Assalamu alaikum to all viewer. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. मोटिवेशन का टॉपिक था जो कि हमारा कंटिन्यू था। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मोटिव्स क्या होते हैं। सेकेंडरी मोटिव्स जो हैं ये सेकंड नंबर पर आते हैं। ये मुहरकात जो होते हैं सोसाइटी से सीखे जाते हैं, इसलिए इन्हें लर्न मोटिव्स भी कहा जाता है। इंस्टिंक्चुअल नहीं होते, ये बाय बर्थ नहीं होते, ये सोसाइटी से सीखे जाते हैं। ठीक है, इनकी अदम तस्कीन जो होती है फ़र्द के लिए मोहलिक नहीं होती, इसलिए इन्हें सेकेंडरी मोटिव्स कहा जाता है। इसके अंदर क्या आ जाता है, सोशल स्टेटस का इंसान जो है वो ख़ास तौर पर ख़याल रखता है। मुख्तलिफ़ माशरों और अफराद में इन मुहरकात की तस्कीन के तरीके भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये तरीके मुख्तलिफ ही फ़र्द की शख्सियत को इनफरादियत अता करते हैं, यानी हर इंसान जो है वो अपने सोशल स्टेटस का सेकेंडरी मोटिव्स में ख़याल रखता है, और इसमें एक मुहर्रिक की तस्कीन के साथ उसमें बाकी मुहरकात की तस्कीन भी पोशीदा होती है। इसके जो है टाइप्स है सेकेंडरी मोटिव्स की कौन कौन सी आ जाती हैं। सोशल मोटिव्स हैं, साइकोलॉजिकल मोटिव्स हैं और जनरल मोटिव्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मोटिव्स की। सोशल मोटिव्स क्या होते हैं, इसे माशरती मुहरकात कहा जाता है। ये माशरती मुहरकात जो होते हैं, मोटिव्स जो होते हैं, इनका ताल्लुक़ किससे होता है, सोसाइटी से होता है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, अरिस्टोटल ने कहा था मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान जो है वो एक समाजी हैवान है, वो तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ठीक है, ये माशरती या समाजी मुहरकात एक फ़र्द के दूसरे फ़र्द के साथ, एक फ़र्द का ग्रोह के साथ, ग्रोह का दूसरे ग्रोह के साथ, ठीक है, और इस तरह ग्रोह का माशरे के साथ ताल्लुकात होता है। ठीक है, ताल्लुकात होते हैं, इनका कनेक्शन होता है, इसे सोशल मोटिव्स कहा जाता है। इसके अंदर क्या आ जाता है, ग्रीगेरियसनेस आ जाता है, सोशल अप्रूवल आता है, सोशल कंपैरिजन आ जाता है। ग्रीगेरियसनेस क्या होता है, इसे कहा जाता है ग्रोही मुहर्रिक। ये मुहर्रिक जो है ये क्या है, हमारी समाजी ज़िंदगी में बहुत अहम है। आप जहाँ देख रहे हैं ग्रुप्स पाए जाते हैं, ग्रुप्स में लोग डिवाइड होते हैं, जो एक जैसे क्लासिफिकेशन के होते हैं वो एक जैसे ग्रुप में पाए जाते हैं। ग्रुप में जो बात होती है इंसान उसी बात को फॉलो करता है। ग्रुप का एक लीडर बना दिया जाता है, जो वो आपको बात कहता है बाकी ग्रुप मेंबर्स उसी बात को फॉलो करते हैं। अगर ग्रुप में कोई बात ऐसी होती है जो बाकी मेंबर्स नहीं मानते हैं, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, जो लीडर होता है वो तमाम ग्रुप मेंबर से बात करता है, उनसे सजेशंस लेता है, फिर उस सजेशंस को तमाम ग्रुप मेंबर्स पर अप्लाई करता है, और तमाम मेंबर्स जो होते हैं वो ग्रुप लीडर की बात मानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है सोशल अप्रूवल। क्या होता है, सोशल अप्रूवल ये होता है कि ग्रोह का जो रुकन है वो हर बंदा ये चाहता है कि वो अपने माहौल में पसंदीदगी की निगाह से देखा जाए। जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो तमाम मेंबर्स हैं, वो चाहते हैं कि वो लीडर वो बने। ठीक है, अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो सलाहियतें हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है, इसको भी तमाम ग्रुप माने। इसको सोशल अप्रूवल कहा जाता है। ठीक है, इसमें रिवॉर्ड दिया जाता है जो मादी भी हो सकता है और नफ्सियाती भी हो सकता है। इसमें इंसान चाहता है कि तमाम लोग जो हैं वो इसकी बात माने, यानी अपने आप को मनवाने की कोशिश करता है ग्रुप के अंदर। इसको क्या कहा जाता है, सोशल अप्रूवल कहा जाता है। क्लियर। अच्छा बनना और अच्छा बने रहना इसी मुहर्रिक का मज़हर है। फ़र्द किसी कीमत पर भी समाजी कबूलियत को खोना नहीं चाहता, इसी वजह से इसमें रायामा का खौफ मौजूद रहता है, यानी फेयर ऑफ पब्लिक ओपिनियन मौजूद रहता है, जिसे राह रास्त से भटकने नहीं देता। क्लियर। इसे कहा जाता है सोशल अप्रूवल। नेक्स्ट है सोशल कंपैरिजन। क्या होता है, सोशल कंपैरिजन में क्या आ जाता है कि फ़र्द माशरे में रहते हुए अपना मुकाबला, अपना कंपैरिजन दूसरे अफराद से करता है, और मुवाजना करने का मकसद दूसरों से बाजी ले जाना या आगे निकलना होता है। ठीक है, चाहे वो वक़ार हो, रुतबा हो, तालीम, मुलाजमत, एनीथिंग। ठीक है, इसे कहा जाता है सोशल कंपैरिजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल मोटिव्स क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं नफ्सियाती मुहरकात। इसमें क्या होता है, इसमें फ़र्द का ताल्लुक़ अपनी शख्सियत, मजाज और रवैयों से। एक ख़ानदान और एक ग्रोह के अरकान की शख्सियत में भी इख्तलाफ पाया जाता है। ठीक है, आपने अपने फैमिली में भी देखा होगा, तमाम मेंबर्स जो हैं उन तमाम की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। कोई भी जो इंसान है वो एक जैसा, उसके अंदर पर्सनैलिटी, उसकी खसूसियात एक जैसी नहीं होती हैं। सारे इंडिविजुअल्स हैं, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी भी मुख्तलिफ होती है। क्लियर।
इसका मुवाजना इंसान जो है बाकी से भी करता है। वो ये देखता है कोई फ़र्द ज़्यादा हसास है तो कोई कम, कोई ज़्यादा बातें करता है और कोई कम बातें करता है, ठीक है, कोई नरम दिल है तो कोई संग दिल है। ये तमाम क्या खसूसियात हैं। फ़र्द जिस अंदाज से इन्हें महसूस करता है, अपनाता है या अपनाने की कोशिश करता है, इसको क्या कहा जाता है? साइकोलॉजिकल मोटिव्स कहा जाता है। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी है? एफिलिएशन मोटिव। एफिलिएशन मोटिव क्या होता है? वाबस्तगी का मुहर्रिक, दूसरों से मिलजुल कर रहने और इन्हें अपना दोस्त बनाने का मुहर्रिक क्या कहलाता है? एफिलिएशन मोटिव। इसको लव एंड अफेक्शन के नाम से भी याद किया जाता है। यानी इंसान दूसरों से बहुत जल्द वाबस्ता हो जाता है। किसी से बात कर ली है तो उसको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूँ, ठीक है। ये क्या एफिलिएशन मोटिव है। इसी नफ्सियाती मुहर्रिक का ताल्लुक किससे होता है? पसंद करने और पसंद किए जाने से। फितरतन फ़र्द क्या चाहता है कि तमाम लोग इसे पसंद करें। हर शख्स जो है वो दोस्त बनाना चाहता है और अच्छे दोस्तों के साथ वक्त स्पेंड करना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है। क्लियर। इसमें ना शास्त्र आता है। शास्त्र का कहना है कि खौफज़दा सूरत हाल में इस मुहर्रिक की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है, ठीक है। यानी फ़र्द को खौफ के दौरान वाबस्तगी की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है। जैसे छोटे बच्चे का मामा के पीछे पीछे फिरना, ठीक है, ये क्या है? वाबस्तगी की मिसाल है। नेक्स्ट हम करते हैं बात सेल्फ एस्टीम मोटिव की। तो कीरे ज़ात का मुहर्रिक इसको कहा जाता है सेल्फ एस्टीम। दरअसल ये मुहर्रिक क्या है? इज़्ज़त नफ्स का मुहर्रिक कहलाता है। इज़्ज़त नफ्स हर फ़र्द में मौजूद होती है, खा वो अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो। क्लियर। हर फर्द माशरे में अपना मुकाम बनाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि दूसरे इसके बारे में पॉजिटिव ओपिनियन रखें और इसकी रिस्पेक्ट करें, इसका एहतराम करें। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिव। क्या होता है? इससे अरफान ज़ात का मुहर्रिक भी कहा जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसमें इंसान चाहता है उसके हर मुहर्रिक की तस्कीन हो, जो मैंने आपको मैस्लो और कार्ल रोजर्स का प्रीवियस टॉपिक में भी ब्रीफ किया था। मैस्लो और कार्ल रोजर क्या है? ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में से आते हैं। ये कहते हैं कि इंसान जो है वो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, ठीक है। इसने इंसान की बात की है, उसकी अज़मत का इन्होंने ज़िक्र किया है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि वो अपने तमाम मोटिव्स को पूरा कर सकता है। इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिव कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है जनरल मोटिव्स। क्या होते हैं? जिसे कहा जाता है अमूमी मुहर्रिका, जो कि रूटीन में लोगों की ज़िंदगी से मुंसलिक होते हैं। इनको हासिल करने के लिए, इनकी तस्कीन के लिए इंसान स्ट्रगल करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से मोटिव्स आ जाते हैं? अचीवमेंट मोटिव आ जाता है, किसी चीज़ को हासिल करना, ठीक है। हासिल करने का हसूल क्या कहलाता है? अचीवमेंट मोटिव कहलाता है। किसी चीज़ को मुस्बत अंदाज में कबूल करना और नागवार चीज़ से पीछा छुड़ाना इसमें शामिल है, ठीक है। वो मकसद जो वरासती रुझान और आमोजिश की बिना पर फ़र्द की नफ्सियाती ज़रूरत बन जाता है और फ़र्द इसकी हसूल तक कोशिश में लगा रहता है, इसको तहसील का मुहर्रिक कहा जाता है। इसमें कॉजेज़ आ जाती हैं, इन्वायरमेंट आ जाता है। यहाँ पे जस्ट ये जो पॉइंट्स इनको मैं इनके नाम ही मेंशन करूँगी, क्योंकि ये नेम से ही ज़ाहिर हो रहे हैं कि इसका मकसद क्या है, ठीक है। आप इसको एक एक लाइन में डिफ़ाइन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट होता है माहौल, जैसा माहौल होगा वैसे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अवेयरनेस क्या है? इंसान में अवेयरनेस आ जाती है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। कंपटीशन आ जाता है, वो मुकाबला करता है दूसरों के साथ, अपना मुकाबला करता है कि वो कितना बेहतर है दूसरों से। एप्रिसिएशन आ जाती है, सताइश आ जाती है, जिसमें जो वालिदैन होते हैं वो बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, सोसाइटी इंसान की हौसला अफजाई करता है, ठीक है। उसके बाद कम्पिटेंस आ जाता है, ज़ाती काबिलियत क्या है? बच्चे के अंदर ये मुहर्रिक बहुत मजबूत होता है ज़ाती काबिलियत का। इंडिपेंडेंसी क्या होती है? खुद मुख्तारी आ जाती है, ठीक है। वालिदैन बच्चों को खुद मुख्तारी देते हैं, फिर इन्हें कहते हैं अपने फ़ैसले जो हैं वो खुद कर सकते हैं। क्लियर। इफ़ेक्ट्स ऑफ जेंडर आ जाता है, जिसे सिनफी असर कहा जाता है। माहिरीन का ख्याल है कि नौजवान औरतों में ये मुहर्रिक कम शदीद होता है, लेकिन इनमें अगर ये मुहर्रिक ताकतवर हो तो भी वो इसका इजहार नहीं करती हैं। क्लियर। इफ़ेक्ट ऑफ जेंडर। नेक्स्ट है फिज़िकल वीकनेस। क्या होता है? इसमें यह कहा जाता है वो अफराद जिनमें हसूल का मुहर्रिक ज़्यादा होता है वो दूसरों के निस्बत सेहत में कमज़ोर होते हैं। यानी वो मकसद को हासिल करने में लगे रहते हैं, उनका जो उनकी सेहत होती है वो कमज़ोर होती है, देखने में वो वीक होते हैं। तहकीकात बयान करते हैं कि आला हसूल का मुहर्रिक रखने वाले अफराद में आम लोगों की निस्बत कौन कौन से दिल के अमराज में मुब्तला होने का इम्कान 6.5 गुना ज़्यादा होता है। रोजमैन और मैथ्यू ने
कहा कि दिल के अमराज ज़्यादा होने की वजह क्या है, मकसद हासिल करने का स्ट्रेस होता है। जब इंसान फिज़िकल वीकनेस क्यों आती है, जब इंसान अपनी अचीवमेंट जो है वो नहीं कर सकता, किसी मकसद को, गोल को, एम्बिशन को पूरा नहीं कर सकता, तो फिर क्या होता है, उसके स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे सकता, जिसकी वजह से उसकी जो फिज़िकल वीकनेस है वो आ जाती है। ठीक है, वो अफराद जिनमें मुहर्रिक शदीद होता है, इनमें दिलचस्प इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। ठीक है, माहिरीन का ख्याल है कि तहसील के मुहर्रिक में अंदरूनी और बैरूनी दोनों वामिल मौजूद होते हैं। इसमें इंट्रिंसिक आ जाता है और एक्सट्रिंसिक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एग्रेशन मोटिव क्या होता है। एग्रेशन मोटिव कहा जाता है जारियत के मुहर्रिक को। जारियत का मुहर्रिक क्या होता है, इंसान गुस्सा करता है, एग्रेसिव हो जाता है, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है, लोग एंटी सोशल पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। सोसाइटी जब एंटी सोशल पर्सनैलिटी को सोसाइटी से कट ऑफ कर देती है, वहाँ से निकाल देती है, तो क्या होता है, इंसान दोबारा सोसाइटी में नहीं आ सकता जब तक वो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता। एग्रेशन मोटिव में क्या होता है, जारियत की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। कैसे, शदीद गुस्से में जब ज़रा सी कमी आती है तो इसे रेक कहा जाता है, तैश कहा जाता है। तैश में कमी को एंगर कहा जाता है, गुस्सा कहा जाता है। जब गुस्सा कम हो जाता है और फ़र्द बादिल नाख्वास्ता सूरत हाल को कबूल कर लेता है तो इसे रंजीदगी कहा जाता है, रिसेंटमेंट कहा जाता है, रंजीदगी कहा जाता है। ये इसकी टाइप्स हैं, वजूहात हैं कि एग्रेशन क्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाते हैं असबाब, कॉजेज़ इसकी कौन कौन सी है। इसमें मॉडलिंग कहा जाता है। मॉडलिंग क्या होता है, जिसके अंदर इंसान शाउरी या लाशाउरी तौर पर दूसरों को फॉलो करता है जिन्हें वो अपने से बेहतर समझता है, इसे कॉजेज़ कहा जाता है। ये फर्स्ट टाइप थी कॉजेज़ की। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, जब वालिदैन बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं तो बच्चे क्या होता है, उनमें जारहत पैदा करने का सबब बनते हैं, बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। बर्थ ऑर्डर क्या होता है, तरतीब विलादत क्या होती है, पेरेंट का बच्चों के लिए क्या रोल होना चाहिए, ना तो ओवर प्रोटेक्शन होना चाहिए और ना ही बिल्कुल निगलेक्ट करना चाहिए, मॉडरेट रहना चाहिए, बच्चों की बात भी माननी चाहिए और अपनी बात भी मनवानी चाहिए। अदरवाइज़ बच्चों में क्या होता है, एग्रेशन लेवल जो है वो हाई हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, इसे माशरती अवामिल कहा जाता है। सोशल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, संगीन जराइम कौन कौन से होते हैं, कत्ल होता है, दहशत गर्दी, खुदकुश हमले, सब के सब किसके बाइस होते हैं, जारियत के बाइस होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है प्ले मोटिव। प्ले मोटिव क्या होता है, खेल का मुहर्रिक, ऐसे अफ़आल या सरगर्मियाँ जो तफरीह या लुत्फ़ की खातिर सर अंजाम दी जाएँ जिनका मकसद अपनी तवानाई को मुस्बत अंदाज में सर्फ करना हो, खेल कहलाता है। फ़र्द अपनी सलाहियतों का बेहतर अंदाज में जायज़ा ले सकता है, नाकामी के असबाब का खोज लगाता है, जीतने के लिए मुख्तलिफ तरीके जो वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, क्यूरियोसिटी मोटिव क्या होता है, ये मुहर्रिक इंसानों के अलावा जानवरों में भी पाया जाता है। बच्चों में इसका मुज़ाहिरा बिलखसूस ज़्यादा होता है। बच्चे का अपने नए खिलौने को उलट पलट कर देखना और तोड़ फोड़ कर इसके अंदर से बाहर से देखना क्या क्यूरियोसिटी की एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पावर मोटिव क्या होता है, ताकत का मुहर्रिक, इसे इक़्तिदार या क़ुव्वत हासिल करने का मुहर्रिक भी कहा जाता है। इस मुहर्रिक की तस्कीन के लिए फ़र्द दूसरों पर अपना असर व रसूख डालने की कोशिश करता है। ये मुहर्रिक जिस्मानी ताकत के बलबूते पर हासिल किया जाता है। असला की नुमाइश, कमज़ोरों पर मनमानी करना, दूसरों की चीज़ों पर कब्ज़ा करना वगैरह, ये ताकत के मुहर्रिक की एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सप्लोरेशन मोटिव क्या होता है, एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोरेशन मोटिव क्या होता है, खोज का मुहर्रिक, ये तलाश और दरियाफ्त करने का मुहर्रिक है। गोया फ़र्द किसी न किसी चीज़ की खोज में लगा रहता है। ये मुहर्रिक अगरचे ज़्यादा शदीद नहीं होता, लेकिन इसकी तस्कीन से ख़ुद को रोकना खासा मुश्किल हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नीड ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन क्या होता है, हिस्सी तहीज का मुहर्रिक क्या होता है। इसे सरगर्मी का मुहर्रिक भी कहा जाता है। फ़र्द अपने अज़ाए हवास से मुख्तलिफ मालूमात वसूल करता है, नित नई मालूमात के पीछे भागता फिरता है। वो चाहता है कि हर वक्त अज़ाए हवास के लिए कोई ना कोई मुहीज ज़रूर मौजूद हो। क्लियर, ये था आपका सेकेंडरी मोटिव्स। ठीक है, उसमें पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं। ये सेकेंडरी मोटिव जो है ये प्राइमरी मोटिव्स के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है, सेपरेट भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, और आपके नंबर्स पे डिपेंड करता है। जो नंबर्स होंगे उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को फॉलो करना है। क्वेश्चंस के अंदर इन तमाम पॉइंट्स को जो मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन किए हुए हैं वीडियो लेक्चर में, ये तमाम पॉइंट्स आप एक पेपर में, जब आप पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो इन तमाम पॉइंट्स को पेपर में मेंशन करेंगे। जितना जितना मैंने डिफ़ाइन किया है टू द पॉइंट शॉर्ट मटेरियल को, आप इसी पॉइंट्स को इन्हीं शॉर्ट मटेरियल को पेपर में ऐड कर दें, जिससे क्या होता है एक्स्ट्रा मटेरियल पेपर में जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑर्डर मोटिव क्या होता है, सेंसरी मोटिव क्या, एमरजेंसी मोटिव क्या होता है, जिसमें इंसान की मुहर्रिक की तस्कीन जो है वो नहीं होती है, वो चाहता है कि फ़ौरी तौर पर इसको जो है वो पूरा किया जाए, इसे एमरजेंसी मोटिव कहा जाता है। नेक्स्ट, ये आपके बुक के पेजेस हैं, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो इसमें आप नोट डाउन करें। ठीक है, और लेक्चर को लर्न करें। जो पॉइंट समझ में नहीं आते हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।